आप सुन रहे हैं अहमदाबाद की एक चॉल से बिजनेस के शिखर तक का सफर तय करने वाले गौतम अदानी की कहानी। गौतम अदानी एक सफल भारतीय उद्योगपति और अदानी ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन हैं। आज 50 से ज्यादा कंपनियां चला रहे गौतम अदानी का सफर अहमदाबाद की एक चॉल से शुरू हुआ था, लेकिन अपने खुद की मेहनत के दम पर उन्होंने न सिर्फ अपना काम शून्य से शुरू करके एक सफल व्यापार स्थापित किया, बल्कि आज वो भारत के सबसे बड़े पूंजीपतियों में से एक हैं। चलिए जानते हैं कुछ उनके जीवन काल के बारे में। गौतम शांतिलाल अदानी, जिन्हें अक्सर सिर्फ अदानी नाम से जाना जाता है, एक सफल भारतीय उद्योगपति, अदानी ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन हैं। वो अदानी फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। आज अहमदाबाद में स्थित मुख्यालय से अदानी ग्रुप 50 से ज्यादा कंपनियों का संचालन कर रहा है। इनमें से शेयर बाजार में ट्रेड होने वाली 6 कंपनियों की कीमत अक्टूबर 2020 में $40 बिलियन आंकी गई थी। अदानी ग्रुप का ज्यादातर व्यापार ऊर्जा, बंदरगाहों यानी पोर्ट्स और खनन के क्षेत्र में रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ग्रुप ने रियल एस्टेट, सुरक्षा, प्राकृतिक गैस के वितरण और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी निवेश किया है। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उनकी रणनीति हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए रही है कि शुरू होने वाली नई कंपनियों का पुरानी कंपनियों से तालमेल बना रहे और साथ साथ काम करके वो अपने आप को दूसरी कंपनियों से आगे रख सकें। अदानी ग्रुप की कंपनियों में अदानी पोर्ट्स, अदानी एग्री फ्रेश लिमिटेड, अदानी पावर और अदानी माइनिंग लिमिटेड मुख्य हैं। अदानी ग्रुप का सिंगापुर की विल्मर इंटरनेशनल के साथ जॉइंट वेंचर भी है, जिसका ब्रांड फॉर्च्यून आज भारत में खाद्य तेलों और अन्य कई खाने की चीजों के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक है। गौतम अदानी का जन्म 24 जून 1962 को एक गुजराती जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शांतिलाल और माता का नाम शांति था और उनके 7 भाई बहन हैं। उनके पूर्वज बहुत साल पहले अच्छे अवसरों की तलाश में गुजरात के उत्तरी हिस्से के शहर थराड़ से अहमदाबाद आए थे। उस समय उनके पिता कपड़े का व्यापार किया करते थे। गौतम ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेठ चिमनलाल नगीनदास विद्यालय से की थी। हालांकि वे पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्हें किताबों में कहानी और अखबारों में बिजनेस न्यूज पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने बचपन में ही ये मन बना लिया था कि वो बड़े होकर कोई बड़ा व्यापार करेंगे। उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए गुजरात विश्वविद्यालय में बीकॉम पाठ्यक्रम में दाखिला लिया, लेकिन 2 साल बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। यूं तो उनकी रुचि शुरू से ही व्यापार में थी, लेकिन अपने पिता के कपड़े के व्यापार में काम करने का उनका बिल्कुल मन नहीं था। उन्होंने मुंबई में चल रहे हीरों के व्यापार और उसमें मिल रहे अवसरों के बारे में सुना था। 1978 में 18 साल की उम्र में अपने पिता के मना करने के बावजूद जेब में थोड़ी सी रकम लेकर वो मुंबई आए थे। मुंबई में महिंद्रा ब्रदर्स के यहां उन्हें 300 रुपए महीने पर हीरे छांटने का काम मिल गया। 2-3 सालों में ही उन्होंने इस काम में महारत हासिल कर ली और सिर्फ 20 साल की उम्र में ही मुंबई के जवेरी बाजार में उन्होंने अपनी ब्रोकरेज कंपनी की शुरुआत की। उनका ये नया धंधा चल निकला और पहले ही साल में उनकी कंपनी ने 10 लाख रुपए का कारोबार किया। इस तरह केवल 20 साल की उम्र में अदानी लखपति बन गए। 1981 में उनके भाई मनसुख भाई अदानी ने अहमदाबाद में प्लास्टिक बनाने का एक कारखाना खरीदा और उन्होंने अदानी से उस कारखाने को चलाने में मदद मांगी। इसी के चलते गौतम अहमदाबाद वापस आ गए। ये कदम उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इस फैक्ट्री को चलाते चलाते उन्हें पॉलीविनिल क्लोराइड, जिसे आमतौर पर पीवीसी कहा जाता है, उसके आयात की बारीकियां सीखने को मिली। 1985 में उन्होंने छोटे बड़े उद्योगों के लिए पीवीसी का आयात शुरू किया, जो प्लास्टिक बनाने के लिए एक जरूरी कच्चा माल था। 1980 के दशक के अंत में बहुत सारे युवा उद्योगपति नए क्षेत्रों जैसे सॉफ्टवेयर और टेलीकॉम में काम शुरू करने की सोच रहे थे, लेकिन गौतम ने इन सब के विपरीत परंपरागत व्यापार में ही आगे बढ़ने का सोचा और 1988 में अदानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की शुरुआत की, जिसे अब अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। शुरुआती सालों में कंपनी ने कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया, लेकिन 1991 में
भारत सरकार की अर्थव्यवस्था को दुनिया भर के लिए खोलने की नीति गौतम के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई। इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने अपने व्यापार का धातुओं, कपड़ों और खाद्य तेल जैसे क्षेत्रों में तेजी से विस्तार कर दिया। 1994 में गुजरात सरकार ने मुंद्रा पोर्ट का निजीकरण करने का फैसला किया और उसके अगले ही साल गौतम की कंपनी को इसे चलाने का ठेका मिल गया। 1995 में उन्होंने पहली जेट्टी शुरू की थी और आज अदानी पोर्ट भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है। मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर पोर्ट है, जिसकी एक साल में माल ढुलाई की क्षमता 210 मिलियन टन है। इसके बाद 1996 में गौतम अदानी ने व्यापार को बढ़ाते हुए बिजली के सेक्टर में कदम रखा। आज उनकी कंपनी अदानी पावर भारत में 4620 मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पादन कर रही है और भारत में कोयले से बिजली बनाने वाली सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है। गौतम ने पिछले कुछ सालों में एविएशन सेक्टर में भी कदम रखा। उनका इरादा भारत में पहले से ही चल रहे एयरपोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाना है, ताकि यात्रियों को विश्व स्तर की सुविधाएं दी जा सके। कुछ समय पहले जब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने कुछ एयरपोर्ट्स को निजी क्षेत्र में देने की तैयारी की, तो प्रतियोगी बोली के बाद 6 एयरपोर्ट्स का ठेका अदानी ग्रुप को मिला। ये एयरपोर्ट्स हैं अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, लखनऊ, मंगलुरु, गुवाहाटी और जयपुर। इसी साल सितंबर में अदानी ने भारत के दूसरे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मुंबई में 74% हिस्सेदारी हासिल की है। गौतम अदानी का मानना है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं और इसीलिए उन्होंने सड़क, मेट्रो और रेल बनाने में भी कदम रखा। अदानी भारत के विभिन्न हिस्सों में फैली 300 किलोमीटर लंबी प्राइवेट रेलवे लाइनों के मालिक हैं। अदानी ग्रुप ने पिछले कुछ वर्षों में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत सड़क बनाने में भी हिस्सा लिया है। आज अदानी ग्रुप के पास देश भर में 650 किलोमीटर की सड़कें बनाने का ऑर्डर है। खुद को सिर्फ एक क्षेत्र में ही सीमित ना रखते हुए गौतम ने उभरते हुए नए व्यापारों में भी अपने पंख फैलाए हैं। पिछले कुछ सालों से उन्होंने विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर भारत में ड्रोन्स, मिसाइल्स के हिस्से और रक्षा संबंधी उपकरण बनाना शुरू किया है। उनकी कंपनी अदानी अग्री फ्रेश लिमिटेड हिमाचल प्रदेश के सेब के बागान के साथ मिलकर काम कर रही है। कंपनी ने बागान से आए सेबों के स्टोरेज, हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। अदानी अग्री फ्रेश सेब के अलावा और भी कई फल फार्म पिक ब्रांड के नाम से बेचती है। आज अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड भारत में कोयले की सबसे बड़ी सप्लायर है। अदानी ग्रुप भारत में सबसे ज्यादा कोयला आयात करता है और उनके पास ऑस्ट्रेलिया के एबॉट पॉइंट पोर्ट और कामिकल कोयले की खदान का ठेका भी शामिल है। लेकिन इतनी सफलता पाने के बाद भी गौतम अदानी चकाचौंध से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं, जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं। उनके व्यक्तित्व की कुछ बातें उन्हें दूसरों से अलग करती हैं। गौतम को एक विजनरी कहा जाता है। वो ऐसे पहले भारतीय उद्योगपति थे जिन्होंने पोर्ट के व्यापार में फायदा देखा और इस क्षेत्र में निवेश किया। आज भारत में सबसे ज्यादा पोर्ट्स का मालिकाना हक अदानी ग्रुप के पास है और वो लगातार देश विदेश में इसका विस्तार कर रहे हैं। ज्यादातर इंटरव्यूज में उन्हें यह कहते पाया गया है कि वो अपनी जिंदगी में किसी भी काम के नतीजे से ज्यादा उसे सही तरीके से पूरा करने की कोशिश करने में भरोसा करते हैं। गौतम बहुत ही बारीकी से चीजों को देखने और समझने वाले व्यक्ति हैं और उन्हें बिजनेस की हर छोटी चीज गहराई से पता होती है। उन्हें पता है कि किसी भी बिजनेस की शुरुआती दौर में इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से किया गया निवेश हमेशा ज्यादा मुनाफा देता है। इसी के चलते उन्होंने मुंद्रा पोर्ट के पास 2 किलोमीटर लंबा रनवे बनवाया है और यह भारत का पहला ऐसा पोर्ट है जिसकी अपनी एयर स्ट्रिप है। गौतम को यह भी पता है कि अगर वो अपने बिजनेस के साथ साथ अपने सहयोगियों के बिजनेस की जरूरतों पर भी ध्यान देंगे तो आगे चलकर ये उन्हें फायदा ही पहुंचाएगा। यही सोचते हुए उन्होंने मुंद्रा पोर्ट के आसपास काफी जमीन खरीद ली और दूसरे व्यापारियों को पोर्ट के आसपास ही कारखाने लगाने के लिए मनाने का प्रयास किया ताकि बने हुए माल को आसानी से कहीं भी भेजा जा सके
पिछले कुछ सालों से उनका ये प्रयास सफल होता दिख रहा है, क्योंकि कई कंपनियों ने अपने कारखाने मुंद्रा पोर्ट के आसपास ही लगा लिए हैं। भारत के पोर्ट को रेलवे से जोड़ने की नीतियों में भी उनका योगदान रहा है। उन्होंने तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उन्हें देश के बंदरगाहों को रेलवे से जोड़ने और उससे देश भर को होने वाले फायदे के बारे में बताया था। शायद उसके फलस्वरूप ही इस मुलाकात के बाद भारत सरकार की रेलवे लाइन को पोर्ट से जोड़ने की नीति बनाई गई। हालांकि अदानी ग्रुप अपने काम करने के तरीकों और बिजनेस डील्स की वजह से कई बार विवादों में भी रहा है। ऑस्ट्रेलिया की कामिकल कोयले की खदान खरीदने पर हुआ विवाद उनमें से एक है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अदानी ग्रुप को इस खदान से कोयला निकालने की अनुमति तो दे दी, लेकिन इस सौदे से स्थानीय लोगों को मिलने वाले फायदे को लेकर कभी ठीक जवाब नहीं दिया। अदानी ग्रुप को सरकार से मिलने वाली सब्सिडी और इस पूरी परियोजना से होने वाले प्रदूषण से ग्रेट बैरियर रीफ को होने वाले नुकसान को लेकर काफी विवाद हुआ। इस परियोजना के खिलाफ पर्यावरण संगठनों ने अदालतों में कई मुकदमे लड़े और आखिरकार 9 साल के लंबे इंतजार के बाद जून 2019 में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अदानी ग्रुप को इस खदान में खुदाई करने की मंजूरी दे दी। गौतम अदानी पर कई बार खरीद फरोख्त और राजनीतिक पार्टियों से करीबी रिश्ते रखने के आरोप लगाए गए। 2014 के लोकसभा चुनावों में उन पर तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनैतिक रूप से समर्थन करने का आरोप लगा था। नरेंद्र मोदी को अदानी ग्रुप के चार्टर्ड प्लेन्स को देश भर में रैली करने के लिए इस्तेमाल करते हुए देखा गया था। इस बारे में अदानी ने मीडिया से कई बार कहा कि वो कोई अलग से नरेंद्र मोदी की मदद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सीएनबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में इन सभी विवादों को खारिज करते हुए कहा कि अदानी ग्रुप ने भारतीय जनता पार्टी को बाजार में चल रही कीमत पर ही चार्टर्ड प्लेन्स उपलब्ध कराए हैं और इसमें कुछ भी गैर कानूनी या अनैतिक नहीं है। गौतम पर यह भी आरोप लगा था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी भाजपा की सरकार अदानी को ज्यादा लाभ देने के लिए अदानी पोर्ट और सीज पर लगा 200 करोड़ रुपयों का फाइन माफ कर रही है। इस बात को नकारते हुए गौतम ने एक इंटरव्यू में कहा कि ना ही उनका फाइन माफ किया गया है और ना ही केंद्र सरकार ने उनकी कोई अलग से मदद की। गौतम अदानी की जिंदगी में 2 ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिनके बारे में वो आज भी खुलकर बात करने से बचते हैं। पहली घटना 1997 की है, जब गौतम और उनके एक साथी का ऑफिस जाते समय कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद उन्हें छोड़ने के बदले उनके परिवार से $15 लाख यानी कि करीब 11 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। बाद में 3 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। उसके बाद इस केस का मुकदमा 20 साल तक अदालत में चला और आखिर में उनका अपहरण करने वाले सभी आरोपियों को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया। गौरतलब है कि गौतम ने पूरे मुकदमे के दौरान एक बार भी अदालत में अपना पक्ष नहीं रखा। जब उनसे इस घटना के बारे में फाइनेंशियल टाइम्स पत्रिका ने पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी में 2-3 बेहद खराब अनुभव रहे हैं और उनका अपहरण उनमें से एक है। दूसरा घटनाक्रम मुंबई में हुए 2008 के आतंकी हमलों से जुड़ा है। 26 नवंबर 2008 को गौतम मुंबई के ताज होटल में दुबई पोर्ट के सीईओ के साथ खाने पर गए थे और वहां डिनर के बीच में ही आतंकियों ने हमला कर दिया। वो उस समय ऊंचाई पर बैठे हुए थे और उन्होंने होटल में घुसते हुए आतंकियों को गोली चलाते हुए और बम फेंकते हुए देखा। फिर होटल के स्टाफ की मदद से वो बेसमेंट में चले गए, लेकिन धीरे धीरे बेसमेंट में काफी ज्यादा लोगों के होने की वजह से उन्हें घुटन होने लगी। होटल के स्टाफ ने उन्हें ताज चैम्बर में ले जाने की कोशिश की, जो उसके ऊपर की मंजिल पर था, लेकिन वहां खतरा देखकर वो दोबारा बेसमेंट में चले गए, जहां वो अगले दिन सुबह तक फंसे रहे। भारतीय कमांडोज की जवाबी कार्रवाई में जब आतंकी मारे गए और सुरक्षित बाहर निकलना संभव हुआ, तभी वो बेसमेंट से बाहर आ सके। वापस घर लौटने के बाद उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि उन्होंने 15 फीट की दूरी से मौत को देखा है। गौतम की सफलताओं की बात करें तो फोर्ब्स पत्रिका ने अक्टूबर 2020 तक उनकी कुल संपत्ति $25.2 बिलियन आंकी थी। 2019 से वो भारत के दूसरे सबसे अमीर इंसान हैं। उसी साल
उन्हें इंडिया टुडे ने भारत का तीसरा सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान बताया था। 2018 में उनकी अदानी पोर्ट्स और सीज में 66%, अदानी एंटरप्राइजेस में 75%, अदानी पावर में 73% और अदानी ट्रांसमिशन में 75% हिस्सेदारी थी। गौतम अदानी के नेतृत्व में अदानी ग्रुप को कई सम्मान मिले हैं। 2004 में भारत सरकार के शिपिंग के मंत्रालय ने अदानी ग्रुप को इंटरनेशनल कोड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ शिप्स एंड पोर्ट से सम्मानित किया था। फिर 2006 में अदानी ग्रुप के मुंद्रा पोर्ट और सीज को मिडिल ईस्ट और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे अच्छा पोर्ट घोषित किया गया। 2007 में अदानी को गुजरात के मुख्यमंत्री ने एक्सीलेंस इन मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया था। यह सम्मान अदानी ग्रुप को 500 कंपनियों में से सबसे अच्छी ट्रेडिंग करने के लिए दिया गया था। 2014 में अदानी फाउंडेशन को समाज के लिए बेहतरीन काम करने के लिए तीसरे एनुअल ग्रीन टेक CSR अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अपने निजी जीवन में गौतम जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और अहमदाबाद के पोल इलाके की एक चौल में उनका बचपन बीता। उनका परिवार आज भी इस जगह को नहीं भूला है और गौतम आज भी वहां अपने बचपन के दोस्तों से मिलने जाते हैं। वो वहां के लोगों की मदद भी करते हैं। गौतम को गुजराती खाना जैसे खमन ढोकला आदि बहुत पसंद है। उनके पास कई कारें भी हैं, जिनमें प्रसिद्ध लाल रंग की फरारी, BMW और लिमोजीन शामिल है। वो बॉम्बार्डियर चैलेंजर 605, एम्ब्रर लेगेसी 650, हॉकर 850 XP जैसे प्राइवेट जेट्स के भी मालिक हैं। गौतम अदानी की पत्नी का नाम प्रीति अदानी है। वो एक डेंटिस्ट है और वर्तमान में अदानी फाउंडेशन की मैनेजिंग ट्रस्टी भी। उनकी फाउंडेशन गुजरात के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी सक्रिय है। मार्च 2019 तक अदानी फाउंडेशन ने देश भर में शिक्षा, स्वास्थ्य और कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में काम किया है। इन सभी कामों से उन्होंने 18 राज्यों के 2300 गांवों में 35 लाख लोगों को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाया है। यही फाउंडेशन अहमदाबाद में अदानी विद्या मंदिर भी चलाती है, जिसमें कम आय वर्ग के बच्चों को पढ़ाया जाता है। मार्च 2020 में अदानी ग्रुप ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए PM केयर्स फंड में 100 करोड़ रुपए का योगदान किया। इसके अलावा उन्होंने गुजरात मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ का भी योगदान किया। गौतम अपने ग्रुप में काम करने वाली युवा पीढ़ी द्वारा किए जा रहे कामों से बहुत ही प्रभावित है। अपनी कंपनी में युवा लोगों को वो जिस तरह मेहनत से काम करते हुए देखते हैं, वो मानने लगे हैं कि युवा पीढ़ी को अगर हर जगह सही दिशा दी जा सके तो भारत की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। अदानी दंपत्ति के 2 पुत्र हैं, करण और जीत अदानी। करण अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अदानी ग्रुप में ही निदेशक के पद पर काम कर रहे हैं। गौतम अदानी अपने पिता बनने के अनुभव को बहुत ही अनोखा बताते हैं और मानते हैं कि इस अनुभव ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। वे अपने पिता को अपना रोल मॉडल मानते हैं और बचपन से ही अपने पिता के काम के प्रति समर्पण से वो बहुत प्रभावित रहे हैं। वो अपने पिता की इस खूबी को अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं और उन्होंने ये कर भी दिखाया है। वो कहते हैं कि आज जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं, तब उनके अंदर की कुछ काबिलियत, जैसे कि लोगों पर भरोसा करना और अपने वादों पर खरा उतरना, ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने अपने पिता से सीखी हैं। उनके अनुसार ये सभी विशेषताएं उनकी सबसे बड़ी पूंजी रही हैं और इन्हीं की वजह से उनका अदानी ग्रुप आगे बढ़ा है। उन्हें उम्मीद है कि वो खुद भी अपने बच्चों के लिए एक ऐसा उदाहरण बन पाएं जिससे उनके बच्चे प्रेरणा ले सकें। आखिर में हम यही कहेंगे कि गौतम अदानी ने अपनी किस्मत अपनी मेहनत से बनाई है। ऐसे दौर में जब उनका परिवार वित्तीय तंगी से जूझ रहा था, तब उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर खुद अपना रास्ता बनाने का फैसला किया। उनके इस फैसले से उनके पिता कतई खुश नहीं थे, लेकिन अपनी धुन के पक्के गौतम अदानी ने वही किया जो उन्होंने करना चाहा और न सिर्फ अपनी बल्कि देश की उन्नति में भी गहरा योगदान दिया है। उनकी जिंदगी की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, बस अपने आप पे भरोसा होना चाहिए और कुछ कर जाने की चाह होनी चाहिए।